परिवर्तन की स्थिति लाएगी कथा ही, कथा के बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कथा परम धर्म सिखाती है। कथा का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म का मतलब देह का कल्याण नहीं, आत्मा का कल्याण। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। भैया, जिसके प्रति भी आपका गुरु भाव है, गुरु का मतलब क्या होता है? जिसकी आज्ञा मानने में आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता, उसकी कही गई बात आपके लिए पत्थर की लकीर है। ऐसा एक गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग बाग पूछते हैं महाराज जी गुरु होना चाहिए जीवन में? होना चाहिए, पर जिनसे दीक्षा ले ली उनकी बात नहीं मानते तो ऐसे गुरु का कोई अभिप्राय नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए? जिनके मुख से निकली हुई बात पर आपको दूसरी बार चिंतन नहीं करना पड़ता। एक बार कह दिया, आपके लिए पत्थर की लकीर, आप करने लग जाते उस कार्य को। ऐसा गुरु सबके जीवन में होना चाहिए, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो। लेकिन हां सुनिए एक बात, हमको सब चीज सिक्योर करके बोलनी पड़ती है, क्योंकि लोग कुछ भी सोच लेते हैं। पत्नी की आज्ञा सुधारने वाली होनी चाहिए तो ही वो गुरु है। वो बिगाड़ने वाली आज्ञा करती है तो गुरु नहीं है। पति की आज्ञा सुधारने वाली है तो ही वो गुरु है, नहीं तो वो गुरु नहीं है। गुरु, गुरु शब्द का अर्थ क्या? गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं निवृत्ति को। जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता हो, उसको गुरु कहते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन परिवर्तनशील हो, आप जो विचार करो, परिवर्तन करना चाहो, वो तुरंत होने लग जाए, उसके लिए गुरु आज्ञा मानना प्रारंभ कर दीजिए। आपको भक्ति में वर्धन चाहिए, गुरु आज्ञा से हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता कौन है? हमारे ब्रजमंडल में प्रगटे श्री सूरदास जी महाराज। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, जन्म से ही नेत्र नहीं थे। कहीं कहीं कथा ऐसी आती कि वो जन्म के बाद नेत्र थे, पर उनको कुछ बीमारी हुई जिसके बाद उनके नेत्र चले गए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जन्म से अंधे थे। लेकिन सूरदास जी, उन पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, और जैसे ही वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, सूरदास जी बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। हम नेत्र होने के बाद भी ठाकुर जी का वैसा दर्शन नहीं कर पाते जैसा बिना नेत्रों के सूरदास जी दर्शन करते थे। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी कहूंगा, कि सूरदास जी रोज जाकर के और ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, सिर पर 5 मोर वाला मोरपिच्छ धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मोतियों की लड़ पहनी है, आहा, कानों में मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल मतलब मगरमच्छ की आकृति वाले, इतनी गहराई से वर्णन कर देते थे ठाकुर जी के श्रृंगार का। सब लोग चकित रहते, यार इनको दिखता है नहीं, ये गा कैसे देते हैं ठाकुर जी का रूप। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए, केवल एक कौपीन पहना दी, छोटी सी कौपीन, और गले में मोतिन की माला पहना दी। जैसे ही पर्दा खोला तो सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज बता के दिखाओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये रोज सोच के आते होंगे, आज पीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, आज नीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, और संभवतः ठाकुर जी वैसा ही पहन लेते हैं। आज हमने ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाई, आज गा के सुनाए। बताइए सूरदास जी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो हंसे और दूर से बलैया लेने लगे, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले बताओ, गा के बताओ कैसे लग रहे हैं।
सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। जैसे ही सूरदास जी ने पद गाया, सब दर्शनार्थियों के नेत्र सजल हो गए। सूरदास, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम्हें कैसे दिख जाते हैं ठाकुर जी? तब सूरदास जी कहते हैं, मैं बताऊंगा लेकिन मानना पड़ेगा। बोले बताओ। तब सूरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास, गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा, उस भरोसे ने मुझको बिना नेत्र होते हुए भी ऐसे नेत्र प्रदान किए हैं कि मैं ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर लेता हूं। अब देखो, ये लीला ना तो भागवत जी में लिखी है, ना अन्य किसी ग्रंथ में लिखी है, पर सूरदास जी को दर्शन हो रही है। कौन सी लीला? बहुत सुंदर लीला है, सुनाऊं? एक बार ये सूरदास जी को दिख रही है लीला। कैसी लीला? बोले एक बार कीर्ति मैया, राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति मैया। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी तो बोली, लाली तू अब बड़ी है गई है, तू अब सुघड़ है गई है। ब्रजभाषा में बोले, समझेंगे आप लोग? लाली अब तू सुघड़ है गई है, अब तू बड़ी है गई है, अब नेक नेक घर के काम करो कर। तो किशोरी जी बोली, आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली, कीर्ति मैया बोली, लाली गौशाला में जाके गैया को दूध काढ़नो सीख, दूध काढ़े कर गैया को। तो किशोरी जी बोली ठीक है। वैसे तो बड़ी सुकोमला हैं किशोरी जी, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं किशोरी जी से। पर आज 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 पता नहीं क्यों कीर्ति मैया के मन में आ गई कि जाओ किशोरी जी, जाके गौशाला में गैया को दूध निकालो। अब महाराज सब सखियां तैयारी कर रही हैं, बंधन बार बांधे गए, सुंदर पुष्पों से सजाया गया गौशाला को, सोने की बाल्टी मंगाई गई, किशोरी जी दूध निकालेंगी। कहीं ना कहीं से ये खबर ठाकुर जी के कान में पहुंच गई। ठाकुर जी जैसे ही पता चली किशोरी जी दूध निकारवे वाली है, ठाकुर जी तो उसमें एक्सपर्ट हैं, दूध निकारवे में एक्सपर्ट हैं ठाकुर जी तो ठाकुर जी अपने सब सखान के संग बोले, चलो चलो आज बरसाने चल रहे हैं। बोले काय को? बोले किशोरी जी दूध निकालेंगी, जल के देखेंगे कैसे निकाल रही हैं। ठाकुर जी के काल में दूध निकालना, दही जमाना, मक्खन निकालना, ये बहुत बड़े बड़े काम होते थे। अगर ये कोई करना जानता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी पूरे नगर में, गांव में। ओ भैया यहाँ पे दूध काढ़वा आवे। जैसे आजकल के बच्चों को विवाह होता है तो पूछते हैं ना, आपका बेटा क्या करता है? बोले इंजीनियर है, बेंगलोर में जॉब करता है। तो सब लोग, ओ भाई बेटी ब्याहने लायक लड़का है। ऐसे ही ठाकुर जी के काल में पूछते थे, आपका लड़का क्या करता? बोले गैया चराने जाता, भांडीर बन। बोलो ओहो वाह वाह वाह, फिर तो छोरी ब्यावे लायक है। कितनी गैया चरावे? तो कितनी गैया चरा लेता है अकेला लाला, उस पे बेटी ब्याहते थे। हमारे ठाकुर जी 9 लाख गैया चराते। कितने? 9 लाख। ठाकुर जी से बड़ा एक्सपर्ट नहीं दूध निकारवे में, दही जमावे में, गैया को दूध, गैया को हांकवे में। तो किशोरी जी वैसे ही घबरा रही हैं, पहली बार दूध निकाल रही हैं, और जैसे ही थन पकड़े किशोरी जी के कोमल कोमल हस्त कमलों का स्पर्श पाते ही गैया मचल गई। और गैया जैसी मचली सो किशोरी जी घबरा गई। सब सखीन ने गैया को संभालो, किशोरी जी आप दूध निकारो। अब ये सूरदास जी का दर्शन है, जिनके पास नेत्र नहीं है। गुरु कृपा से उनको कलयुग में बैठे बैठे द्वापर युग का दर्शन होता था।
जैसे ही किशोरी जी ने नेक थन पकड़े और धीमे धीमे दूध निकालने लगी, इतने में ही श्याम सुंदर आ गए। अब श्याम सुंदर के आते ही तो किशोरी जी और घबरा गई, अब कैसे निकालूं। अब हाथ तो गैया के थनन को पकड़ रहे हैं, पर नेत्र श्याम सुंदर को देख रहे हैं। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े अपने नैन मटका रहे हैं। किशोरी जी और घबरा गई। दूध निकाल रही है पर पात्र की जगह नीचे गिर रहा है। इतने में ही सब सखी बोली, अरे श्यामाजू आप ते ना है पाएगो, रहन दो, छोड़ दो। किशोरी जी बोली, ना है मुंह को बाल्टी भर के दूध ले जानो है, अगर नहीं लेके गई तो कीर्ति मैया बहुत डांटेंगी। तब ठाकुर जी बोले, देखो एक काम करो, आप पीछे खड़ी है जाओ, हम बैठ के दूध निकाल देंगे और दूध निकाल के तुम्हारी पूरी बाल्टी भर के दे देंगे, जाके कीर्ति मैया दे दियो। अब कीर्ति मैया कहा पता कौन ने निकालो, मैंने कि तुमने। तो किशोरी जी तो पीछे आके खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी बैठे हैं किशोरी जी की गैया को दोहवे के काजे। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, लिए रहत हो कनक दोहिनी, बैठत हो अधपैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम पे कौन दुहावे गो गैया। क्यों? बोले तुम तो 24 घंटा सोने की दोहनी, दोहनी मतलब जिस बाल्टी में दूध निकालते हैं, वह संगे लिए डोलो, तुम पे कौन दुहावे गैया। अतिरस काम प्रीत जान के, आवत खिरक दुहैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। जैसे कोई काम आपसे नहीं बना और कोई और व्यक्ति आए, हट जा चल मैं करके दिखाता हूं, तो बाकी के लोग कहते हैं हाँ बड़े आए ये करेंगे। अब ऐसे सब ठाकुर जी को ताने मार रही हैं गोपियां, हम बे ये निकालेंगे दूध गैया को। तब सब सखी करिए, देखो तो सही, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो मैया। देखो तो सही, थन पकड़ रखे और देख इतकू रहे हैं किशोरी जी के माऊ, कैसे निकालेंगे ये दूध। गुप्त प्रीत तासों करी मोहन, जो है तेरी दैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, जो घर खसम गुसैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। अब इस पद का अर्थ थोड़ा सा बता दूं। ठाकुर जी गैया दोहवे गए, तो जैसे ठाकुर जी दोहवे जा रहे हैं तो सब सके हाँ जी ये निकालेंगे, इन पे सीधो चलो ना जाए, ये दूध निकारवे आए हैं। देखो तो सही, हमारे माऊ देख रहे हैं और थन पकड़ रहे हैं गैया के। अरे भैया थन की ओर देखो, यहां कहां देख रहे हो। ठाकुर जी बार बार दूध निकारवे के काजे आगे बढ़े, सखीन के ताने पड़े, तो ठाकुर जी ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे घर में आयो भयो कोई मेहमान गुस्सा है। मेहमान यहां पर वैसे शब्द तो है, घर में आए हुए नए नए जमाई राजा जैसे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं सखीन पे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं सब सखीन के मुख बंद कर दिए ठाकुर जी ने। कैसे? जैसे ही थन को स्पर्श कियो, ठाकुर जी के स्पर्श करते ही
थन पकड़ के चलाने नहीं पड़े, स्पर्श है तो अपने आप थनन से दूध ने करन लगो और दोहनी अपने आप भरन लगी। और सब सकीन के मुख बंद है गए, दोहनी भर करके और ठाकुर जी ने बाल्टी उठा करके किशोरी जी को दी, ले जाओ दिखा दो अपनी कीर्ति मैया को, निकाल दियो हमने दूध और अपना नाम लगा दियो, तुमने निकारो है। सब सखीन के मुख बंद है गए, मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, वारे लाला हमारे लाला की जय हो, दूध दोहा गोपाल की जय हो। दूसरे ने तो हाथ लगाना पड़े, हमारो लाला तो गैया छी दे तो वाके थननते अपने आप दूध निकल जाए। ठाकुर जी की विजय हो गई। अब यह लीला कहीं लिखी नहीं है, सूरदास जी को दिखती है, सूरदास जी को अनुभव होती है। और कोई सूरदास जी से कहता कैसे दिख जाती है आपको ये लीला, तब सूरदास कहते हैं केवल एक उपाय, क्या? गुरु के वचन अटल कर मानो। मैंने गुरु आज्ञा के प्रति, गुरु सेवा के प्रति कभी संशय नहीं किया अपने मन में, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसलिए भैया हम गुरु नहीं है आपके, पर जितनी देर कथा सुना रहे हैं उतनी देर आपको गुरु भाव रखना पड़ेगा। यहां से उतरते ही भले ही बालक मानो, पर यहां जितनी देर बैठे हैं उतनी देर गुरु रूप रखना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि वाणी से आपके चित्त में परिवर्तन हो सके। बिना गुरु भाव के, बिना गुरु निष्ठा के परिवर्तन असंभव है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म नहीं, परम धर्म। और परम धर्म क्या है? तन नहीं, आत्मा का उद्धार, चित्त का उद्धार, वो परम धर्म है। तो ये भागवत जी का विषय है। यदि कथा सुनने के बाद भी आपको अपने आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं हो रही है तो आपने कथा नहीं सुनी है। आपको चिंता होनी चाहिए, मेरे इस तन में जो विराजमान आत्मा है उसकी गति क्या होगी, ये चिंता आपकी बने, तब समझो आप कथा सुन रहे हैं। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की श्रेष्ठता देख करके आपके चित्त में जो ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है तो आप ठाकुर जी की कथा के अधिकारी नहीं बन सकते। आप कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको नींद आ जाएगी, कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्सर्य दोष आपके चित्त में। इसलिए भैया एक बात हमारी सुनिएगा, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष हैं, उनको रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसकी चिकित्सा कीजिए। जैसे कई बार घर की नाली जाम हो जाती है, क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा भारी आगे फंसा होता है। अगर जो भारी आगे फंसा उसको अगर निकाल दिया जाए तो सारी नाली अपने आप स्वच्छ हो जाती है। ऐसे हमारे तन की नाली में ये सारे दोष हैं, अहमता, ममता, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह। परंतु ये सब स्वच्छ कब होंगे? जब सबसे आगे जो विद्यमान ईर्ष्या निकलेगी। आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई तो ना तो कभी काम घटेगा, ना क्रोध घटेगा, ना मोह घटेगा, ना अहमता घटेगी, ना ममता घटेगी। और ईर्ष्या जिस दिन घट गई उस दिन सब घटने लग जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या की चिकित्सा सबसे पहले कीजिए। मात्सर्य दोष,
ईर्ष्या। हम कथा में कहते हैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्यालु प्राप्त नहीं कर सकता। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी का बहुत धन धान्य देख करके, किसी की सुंदरता देख करके आप जब उससे चिढ़ जाते हैं या आपके चित्त में ईर्ष्या आती है, आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी के मिलन से वंचित हो रहे हो। इसलिए ईर्ष्या का दोष निकालिए अपने चित्त से, ईर्ष्या मत कीजिए। मात्सर्य दोष, हम तो कहते हैं आप सब लोग यहां बैठे हो, आप सब जानते हैं कि आपको किससे ईर्ष्या होती है। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद अगर वो आसपास ही रहता है तो उसके घर जाइए, आसपास नहीं रहता तो उसका फोटो निकालो, कथा सुनने के बाद उसको देखा करो। देखने के बाद भी ईर्ष्या हो रही है तो समझो अभी और कथा सुननी है आपको। लेकिन रोज कथा के बाद देखो और किसी दिन देखते देखते महाराज वही लगने लग जाओ, ओहो ये तो महाराज बहुत सुंदर है, देखो क्या इसके नैन है, क्या इसकी नाक है, आहा कितना सुंदर है। उसके प्रति सुंदरता तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, पर उसके प्रति ईर्ष्या ना रह जाए, फिर उसकी उपलब्धियों से, उसके श्रेष्ठ कर्मों से आपको फर्क ना पड़े, आप और प्रसन्नता में रहते हैं, तब समझिए कि आप कथा सुने हैं और कथा का प्रभाव आप पर हो रहा है। लेकिन कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या का दोष नहीं गया। कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं गई है, तो अभी आपको बहुत कथाएं सुनने की आवश्यकता। कई लोग बहुत कथाएं सुनते हैं फिर भी नहीं बदलते, क्यों? ईर्ष्या का उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। ईर्ष्या नष्ट करो। एक भाव चित्त में सदा होना चाहिए, क्या? तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। हे नाथ, सबका मंगल हो।